Assalamu alaikum students. Today's our topic is assembly coding for addition, subtraction and comparison operation. For addition operation we use short instruction ADD, and for carry operation we use ADC, that is known as add with carry. In the same way, incremental instruction will be represented as INC. Here you can see the examples at the bottom, that ADD AL, BL is equal to AL is equal to AL plus BL, मतलब सोर्स रजिस्टर हमारा क्या है BL और डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या है AL. AL और BL में जो पहले से वैल्यूज पड़ी हैं वापस में ऐड होंगी और उसका रिजल्ट जो है वो AL में सेव होगा. ये को कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं जो कि डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं फॉर एडिशन ऑपरेशन. फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें कंटेंट्स ऑफ AX BX CX DX हमने ऐड करने हैं और उसका रिजल्ट AX में स्टोर करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड AX BX. BX का जो डाटा है वो AX में ऐड होके सेव हो जाएगा. उसके बाद ऐड AX CX. CX का डाटा AX में सेव हो जाएगा. उसके बाद ऐड AX DX. DX का डाटा AX में सेव हो जाएगा. इसके बाद है जी इमीडिएट एडिशन. इमीडिएट एडिशन में क्या होता है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 12 एंड 33. पहले हम 12 हमने मूव करवाया किसमें, DL रजिस्टर में, एज मेंशन्ड इन दिस एग्जांपल, and then 33 is added in DL. तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो 12 plus 33 that is 45 in hexadecimal होगा. तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारे पास 0 बिट 0 रहेगी क्योंकि आंसर 0 नहीं है, कैरी नहीं लिया, हाफ कैरी नहीं लिया, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है. ऑड पैरिटी कैसे पता चलेगी, 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, 4 को अलग से और 5 को अलग से जैसे हेक्सा में करते हैं तो आपको ऑड पैरिटी मिलेगी. नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे, ओवरफ्लो भी यहाँ पे अकर नहीं होगा. इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन, इसमें क्या कंसेक्टिव बाइट्स आपने ऐड करनी है. ऑफसेट लोकेशन है नम एंड नम प्लस 1. तो सबसे पहले उसने नम को रेफ़र किया डेस्टिनेशन इंडेक्स के साथ. उसके बाद AL को पहले क्लियर किया. उसके बाद DI को रिलेट किया डाटा सेगमेंट रजिस्टर के साथ जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है. तो अब यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो DI इसको रेफ़र करेगा नम को. तो ऐड AL कॉमा लार्ज ब्रैकेट्स DI, इट विल ऐड नम इन AL. और नम प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, DI प्लस 1 करेंगे तो वो वैल्यू भी AL में ऐड हो जाएगी. नेक्स्ट इज एरे एडिशन. 10 बाइट्स हैं 0 से लेकर 9 तक. हमने लेट्स से 3, 5 एंड 7 को ऐड करना. तो सबसे पहले क्लियर सम किया, क्लियर सम मूव 0. देन एलिमेंट 3 हमने मूव करवाया सोर्स इंडेक्स में. उसको फिर हमने रिलेट किया डाटा सेगमेंट रजिस्टर के साथ, क्योंकि ये एरे है इसलिए एरे हमने बाहर लिखा. तो हमारा कोड बनेगा ऐड AL कॉमा एरे SI. तो एलिमेंट नंबर 3 जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा. उसके बाद एलिमेंट नंबर 5 के लिए SI प्लस 2 करेंगे और एलिमेंट नंबर 7 के लिए SI प्लस 4 करेंगे. तो हम रिस्पेक्टिवली इन्हें ऐड करेंगे तो एडिशन परफॉर्म हो जाएगी. इसी टास्क को अगर हम 80386 के लिए करना चाहें तो हम वहाँ पे स्केलिंग इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो अगेन ऑफसेट इंडेक्स को हमने मूव कराया EBX 32 बिट रजिस्टर है. उसके बाद एलिमेंट नंबर 3 को मूव करवाया CX में. नाउ स्केल इंडेक्स में क्या है कि बेस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ECX, ये हमने यहाँ पे स्केलिंग की है. तो एलिमेंट 3 एक्चुअली यहाँ पे हम अचीव करेंगे, इसको हम मूव करवा रहे हैं सबसे पहले AX में. अच्छा, हम मूव अगर हम AX को पहले क्लियर कर लें तो हम इसको ऐड भी करवा सकते हैं. अच्छा, उसके बाद एलिमेंट नंबर 5 मूव करवाया ECX में. अगेन यही वाला सेम कोड रिपीट होगा. तो एलिमेंट नंबर 5 जो है ऐड हो जाएगा, यहाँ पे उसने ऐड यूज़ किया है, ऐड हो जाएगा AX में. इसी तरीके से एलिमेंट नंबर 7 के लिए 7 को हमने मूव कराया ECX में. अगेन वही कोड, एलिमेंट नंबर 7 जो है ऐड हो जाएगा AX में.
उसके बाद है इंक्रीमेंट एडिशन। इंक्रीमेंट में क्या होता है, +1, जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा। जैसे INCBL इज इक्वल टू नोन एज BL इज इक्वल टू BL+1, यानी कि BL में जो भी पहले वैल्यू थी उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा और BL में ही सेव हो जाएगा। या कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं रिलेटेड टू इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद यहाँ पे उसने वही टास्क num और num+1 को परफॉर्म करके दिखाया। ऑफसेट num को रिलेट किया DI से, 0 मूव करवाया AL में क्लियर सम। उसके बाद जो है उसने ऐड num करवा दिया DI AL, यहाँ तक तो वही सेम है। अब num+1 के लिए उसने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया DI में, तो ऑटोमेटिकली DI इज इक्वल टू DI+1 हो जाएगा। तो अगेन यही ऊपर वाला कोड दोबारा आप नीचे लिखेंगे तो num+1 वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट इज एडिशन विद कैरी। इसमें क्या होगा कि अगर कोई प्रीवियस कैरी है वो भी ऐड हो जाएगा, यानी कि ADC इज इक्वल टू AL प्लस AH प्लस कैरी। तो ये तीनों चीज़ें ऐड होकर किस में सेव होंगी, डेस्टिनेशन रजिस्टर AL में। ये आपको उसकी कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। ये आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझाया गया है। AX प्लस CX किस में सेव हो रहा है, AX में। अब यहाँ से अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो वो हमें नेक्स्ट स्टेज में रिक्वायर्ड होगा, जो कि BX और DX का रिजल्ट सेव हो रहा है BX में, तो कैरी भी इसमें इसके साथ ही ऐड हो जाएगा अगर हम ऐड विद कैरी कमांड यूज़ करेंगे। तो इसका सिंपल सा कोड बनेगा ऐड AX CX। अगर हम ऊपर वाला पार्ट देखें, ऐड AX CX ये वाला पार्ट हो गया, AX में रिजल्ट सेव हुआ। इस तरीके से ऐड विद कैरी ADC BX DX। तो अगर यहाँ पे कोई कैरी जनरेट होगा तो वो आगे ऐड ऑन हो जाएगा। इसी तरह 80386 में अगर यही टास्क परफॉर्म करना है तो रजिस्टर साइज उसने एक्सटेंड कर दिया, 32 बिट का कर दिया। बाकी अगेन वही सेम कोड यहाँ पे अप्लाई होगा। इसके बाद आती है सब्ट्रैक्शन कॉल्ड SUB, शॉर्ट कोड उसका। और इसके अलावा यहाँ पे डिक्रीमेंट होती है, यानी कि इट सब्ट्रैक्ट्स 1 फ्रॉम द प्रीवियस वैल्यू। इसके अलावा सब्ट्रैक्शन विद बोरो, ये ऑपरेशन भी यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले रजिस्टर सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि लेट से BX में से आपने CX और DX के कंटेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, सब BX, CX BX माइनस CX का जो रिज़ल्ट होगा वो BX में स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से सब BX, DX, तो BX माइनस DX परफॉर्म होगा और उसका रिज़ल्ट जो है BX में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद इमीडिएट सब्ट्रैक्शन है, ये उसकी एग्जांपल है सब्ट्रैक्शन की, जस्ट लाइक सब CL, BL। तो CL माइनस BL का रिजल्ट जो है डेस्टिनेशन रजिस्टर CL में यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इमीडिएट सब्ट्रैक्शन में हमारे पास ऊपर एक एग्जांपल आ रही है, सब्ट्रैक्ट 44 फ्रॉम 22H। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले उसने मूव करवाया 22H को CH में मूव करवाया, CH रजिस्टर में। उसके बाद 44 को सब्ट्रैक्ट करवाया, इसलिए यहाँ पे इसने सब यूज़ किया, सब CH 44H। अब यहाँ पे 22 छोटी वैल्यू है और 44 बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें बोरो भी लेना पड़ेगा और कैरी भी, हाँ मतलब हाफ बोरो भी होगा और रिज़ल्ट भी हमारा नेगेटिव आएगा। तो आप इसको हेक्सा में सॉल्व करें, सॉल्व करके आपको नज़र आएगा जैसे 22 है, 2 - 4 यहाँ पे हमें बोरो रिक्वायर्ड होगा, तो इसलिए कैरी एंड हाफ कैरी जो आपको 1 1 नज़र आ रहे हैं और रिज़ल्ट ऑब्वियसली नेगेटिव होगा क्योंकि 44 इज़ द लार्जर वैल्यू। पैरिटी आप रिज़ल्ट में से जनरेट कर सकते हैं, जैसे ये नीचे उसने मेंशन किया हुआ है कि 44H को उसने डेसिमल में कन्वर्ट किया 68 और 22H को कन्वर्ट किया 34। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -34। तो -34 को उसने ऐसे हेक्सा में कन्वर्ट किया हुआ। इसके बाद है जी डिक्रीमेंटल सब्ट्रैक्शन, यानी कि DEC BH, इट इज़ इक्वल टू BH - 1। इसको हम स्टोर करते हैं BH में। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं डिक्रीमेंट से रिलेटेड। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन विद
उसके बाद आ जाता है सब्ट्रैक्शन विद बोरो, SBB। तो इसमें क्या होगा, AH क्योंकि डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन माइनस सोर्स रजिस्टर की कंटेंट्स माइनस कैरी, तो कैरी भी यहाँ पे कंसिडर होगा। ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें देख लीजिएगा, और इसकी डायग्राम जो है ये आगे मौजूद है। ये डायग्राम, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि AX माइनस डी इन डी आई परफॉर्म किया, तो अगर हमें बोरो रिक्वायर्ड होगा तो ये कैरी फ्लैग के थ्रू जो है ये सब्ट्रैक्शन विद बोरो अगर हम यूज़ करते हैं तो हम बोरो जो है BX में से ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो हायर रजिस्टर है वो BX है, इसलिए BX में से कैरी फ्लैग जो है इसको बोरो प्रोवाइड करेगा। तो इसकी इंस्ट्रक्शन क्या बनेगी, सब AX DI, यानी कि AX में से DI के कंटेंट्स को हम माइनस करेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं AX माइनस DI, उसके बाद SBB BX माइनस SI, तो आप लिखेंगे SBB BX SI, तो ये हमारा कोड बन जाएगा सब्ट्रैक्शन विद बोरो। इसके बाद एक और कमांड यूज होती है कंपैरिजन, CMP नॉन। तो CMP को हम कंपेयर में तीन चीज़ें हैं, या तो हमारा नंबर ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा या इक्वल होगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स उसने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कंटेंट्स ऑफ AL आर कंपेयर्ड विद 10H, उसके बाद नॉर्मली जंप इंस्ट्रक्शन फॉलो की जाती है कंडीशन कंपैरिजन के बाद। तो ये दो इंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही हैं, JA जंप अबव एंड JB जंप बिलो। जंप अबव क्या कहता है, इफ़ द वैल्यू इन AL इज़ अबव 10H, तो ये JA को फॉलो करेगा, और अगर AL में 10H से बिलो वैल्यू है तो JB इंस्ट्रक्शन जो है ये फॉलो होगी। इसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन है JE, इसका मतलब है जंप अबव एंड इक्वल। तो इस ये क्या करेगी, it will follow the memory location super if the value is in AL is 10H और above, 10H के इक्वल होगी या उससे ग्रेटर होगी तो इस इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करेगी। JAE, JBE को फॉलो करेगी इफ़ द वैल्यू इज़ in 10 in AL register is below or equal to 10H। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। CMP जो है ये कंपैरिजन परफॉर्म हो रहा है डेस्टिनेशन रजिस्टर के कंटेंट्स माइनस सोर्स रजिस्टर के कंटेंट्स, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि हमारे पास रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेट से अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि जंप अबव वाली इंस्ट्रक्शन फॉलो होगी, और अगर रिज़ल्ट नेगेटिव है तो जंप बिलो वाली इंस्ट्रक्शन फॉलो होगी, और अगर इक्वल है तो जंप अबव एंड इक्वल भी हो सकती है और जंप बिलो एंड इक्वल भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे देखें उसने 10H वैल्यू कंपेयर करवाई AL के साथ, उसके बाद JAE सुपर, तो अगर AL में 10H से बड़ी वैल्यू या 10H के इक्वल है तो ये जंप हो जाएगा सुपर लोकेशन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पार्ट है।